बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मेरी मीज़ान बैंक की बैंक स्टेटमेंट की सीरीज की आखिरी वीडियो है, जिसमें हमने मैक्सिमम सारी चीज़ें कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इसको रन करके टेस्ट करके देख लिया कि ये किसी भी मीज़ान बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट को ऑटोमेट करने के लिए काफ़ी हो सकती है। और इसमें जो जितनी रिक्वायर्ड जो चीज़ें थी वो सारी इसके अंदर मेंशन कर दी गई हैं। और सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे हम बार बार पिछली वीडियोस में भी आपको रिकैप भी करा चुके हुए हैं। 3 स्टेप में ये चीज़ें आपको जो है सारी जो आपकी जो पीडीएफ है, जो कि सिंपल टेक्स्ट है, उसको ला के आप यहाँ पे एक कॉलम सी में ला के रख दीजिए। और ये स्टेप 1 चलाएं, स्टेप 2 चलाएं, फिर स्टेप 3 चलाएं। तो ये आपको लाकर जो है 1 लाइन पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से दे देगा। ठीक है। और इसमें ना सिर्फ ये दे देगा, बल्कि अमाउंट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर कॉलम में दे देगा। और रनिंग टोटल जो बैलेंस है वो भी प्रॉपर आ जाएगा। ये चेक डिजिट है जो बताता है कि कोई किसी किस्म का अगर राउंडिंग का फर्क किसी जगह पे आ रहा है तो वो ये है। ओके। और फर्दर आपको इसके साथ एक काम ये और ज़बरदस्त करता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि मुझे ये अकाउंट लॉजिक की बेस पर किस अकाउंट में इस अमाउंट को लेके जाना चाहिए। तो वो अकाउंट यहाँ पे मार्क कर देता है, एक तरह के अकाउंट की स्टैंपिंग कर देता है। हर हर एंट्री के ऊपर एक अकाउंट की स्टैंप के किस अकाउंट में जो है जाना है वो कर देता है। तो जो कि ये जो कि सबब बनती है आपकी इसके जीएल अकाउंट की मास्टर लिस्ट के। जीएल अकाउंट की मास्टर लिस्ट एक्चुअली आपका जो है वो समरी है। ठीक है ना। उसके अंदर आप किसी भी चीज को किसी भी वैल्यू पर आप रखें। आप जो देखना चाहते हैं कि यह फीडी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की का डिटेल क्या है, या ये जो एफबीआर के जो चार्जेस हैं ये क्या हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक करें। ये आपको उसका पूरा लेजर रन करके आपको दे देगा। और ये मैच करेगा उससे जहां पर आपने क्लिक किया है। आपने क्लिक किया है एफबीआर के इसमें, जिसमें डेबिट 2144 है और क्रेडिट 35 है। इनका जो लेजर इसने जो बनाया है वो ये है। ठीक है। 2144 और 35। ठीक है। इसकी ब्रेकअप जो है इसने बता दिया किस तारीख को किस ट्रांजैक्शन की क्या डिस्क्रिप्शन थी, और उस पे इसने जो है अमाउंट को प्रॉपरली जो है वो प्लॉट करके समरी करके आपको लेजर पोजीशन आपको बता दी। ये भी बता दिया कि ये आपके जो है वो 14 अगस्त तक की रिपोर्ट है। इसके बाद की चीज क्योंकि वो है नहीं। जो आपकी जो स्टेटमेंट जो आपने कॉपी की है, स्टेटमेंट पीडीएफ का जो टेक्स्ट जो लेके आएंगे वहां से उसने दिया है कि 14 अगस्त तक की है। ठीक है। तो इस तरह से हो जाए। अब एक और चीज ये है कि आप इसको हटा दें, बेशक इसके सारे अकाउंट्स चलाने से पहले अगर मिटा भी देते हैं तो ये खुद लौटता है। बिल पर आपने कई अकाउंटों पे इसको चलाना है, तो पिछले अकाउंट्स जो आपने चलाया है, किसी एक अकाउंट पर अगर आपने चलाया है उसकी बाकियात अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, आप इसकी सारी रोज को उड़ा दें। उड़ाकर आप इसको जो है लाकर सिर्फ स्टेप 3 चला दें, तो आप देखिएगा कि वो डीबी बनाएगा, उसकी सारी चीजें और आपको ये रिपोर्ट जो है प्रॉपरली दोबारा से सही तरह से बनी हुई मिलेगी। ना सिर्फ बनी हुई मिलेगी, बल्कि जो जीरो और चेक जो है ऊपर के जीरो आ रहे हों तो पता चलता है कि कोई डिफरेंस नहीं, यानी डिफरेंस जीरो है या नहीं है, ये भी वेरीफाई करके दे देगा। और उसको ऑटोमेट भी कर देगा कि आप किसी भी उस पर डबल क्लिक करें, ये आपका उसका लेजर बना के दिखा देगा। मेरे ख्याल से ये काफी यूजफुल टूल हो गया है, स्पेशली मीज़ान बैंक में जिन लोगों की डीलिंग है, अकाउंट्स हैं। तो अपनी स्टेटमेंट सीधे ला के लगा के ट्राई कर लें। अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए हो इसमें तो मुझे कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह मैं जो है आपको मायूस नहीं करूंगा, आपको जो है फुल सपोर्ट इसके दूंगा। और मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरा बनाया हुआ टूल जो है लोगों के पास है, लोगों के इस्तेमाल में हो और वो उनके काम आ रहा हो। तो ये मेरे लिए एक प्लेज की बात है, इट्स ए ग्रेट जो है प्राइज फॉर मी। तो अभी आप ये देखें ऊपर जीरो है, ये देखें ये जीरो जीरो आ गया। ठीक है। न्यू न्यू वो उसने ला के उसे बैलेंस किया, ये सारा उसने टाई अप कर दिया इसको। और अब आप जो है किसी भी अकाउंट का जो है डिटेल अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। क्लिक करें,
किसी अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट है, यहाँ इतने रिसीव इतने पेमेंट, और ये अपने तारों में ये सारी चीजें। ओके, और इस तरह से ये आपको पूरा इसका इसने टोटल करके आपको दे दी। तो है मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, ये अब निजाम बैंक का चैप्टर तो कंप्लीट हो गया और सारे बैंकों का चैप्टर अब क्लोज हो गया। किसी भी बैंक पे आप ये कंसेप्ट अप्लाई करने में मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे रब्ता करें, मुझे खुशी होगी, मैं आपको हेल्प करूँगी। किसी भी पीडीएफ को आप अगर इस तरह से करना चाहेंगे, जो क्योंकि मेरा लिखा हुआ कोड है, मैं ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे उसको एडजस्टमेंट करनी होगी। तो वैसे तो सिंपल है, आप अगर उसे डिबग भी करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज कीजिएगा, नो मैटर कि कौन से अकाउंट पे है पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो है हमने बैंक स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि अब हम आपको एक नए चैप्टर पे लेके जाएंगे। आगे फ्यूचर की जो आपकी वीडियोस होंगी वो मैंने प्लान की हुई हैं। ये एक मैंने आपको बता के दिखाया, ये एसएपी चले जाएगा। अब हम आपको एसएपी या वीबीए की पावर दिखाएंगे कि वीबीए इतने पावरफुल है कि आप एक्सेल में रखे रखे बैठे बैठे यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये सेटअप कर देगा आपका। ठीक है, जो पासपोर्ट्स वगैरह जो है वो सेट कर देगा, जो यहाँ पे सेटअप होंगे उनकी बेस पर अब ये जो है एसएपी को लोड कर रहा है। ठीक है, ये एक्सेल या वीबीए है जो कि पासवर्ड भी डाल रहा है आपका, लॉगिन एसएपी को इन्वोक कर रहा है करके। अब यहाँ पे ये आता है, अब यहाँ पे आप अपने जो भी की कोर्स वगैरह है, ये इतना अगर इतने से ही प्रोग्राम को भी इस्तेमाल कर लें, इसकी इसका फायदा ये है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर योर पासवर्ड। वंस यू कॉन्फ़िगर दिस, ऑल यू नीड टू डू इज अमूमन सैप के यूजर्स को ये मसला होता है कि 2-3 अटेम्प्ट उन्होंने गलत पासवर्ड के कर दिए तो उनका अकाउंट लॉक हो जाता है। फिर दे हैव टू राइट अ रिक्वेस्ट टू द बेसिस गाय, और वो आपका एनेबल करेगा, और एक लंबा सिलसिला है। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन रास्ता है कि डू नॉट डायरेक्टली गो ट्राई टू अटेम्प्ट और लॉग इन मैनुअली। आप ऑटोमेटिकली यहाँ से लॉग इन है, क्योंकि दिस विल नॉट मेक एनी टाइपिंग मिस्टेक। ये आपको कोई टाइपिंग मिस्टेक किए बगैर आपको लॉगिन कर देगा एसएपी में, और आप जो है उसमें अपना चला सकते हैं अपने इसमें। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, आप ये कहें कि ये लॉगिन भी कर ले और इसके अंदर एक रिपोर्ट रन करे, उस रिपोर्ट को डाउनलोड करे, उसको पीडीएफ बनाए, उसको किसी जगह पर ईमेल कर दे। तो ये सारे चीज क्लिक ऑफ बटन पे हो सकता है? या एक और सिनेरियो आप करें कि दिन के वक्त में या रात के किसी एक वक्त में ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाए, सेट को लॉगिन करे, और जितना डेटा उस टाइम पर जो है टेबल में आया हुआ है उसको उठाए, उठा कर जो है उस पर एनालिसिस बनाए, डैशबोर्ड बनाए, और जो है मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दे। और तो सुबह जब वो आएंगे तो फिर रात 2 बजे अमजद महमूद साहब काम कर रहे थे, हालांकि अमजद महमूद साहब तो सो रहे थे। तो आप एक्सेल की एक्सपर्टीज को यूज करते हुए करते हैं। ये मेरे साथ हुआ था। मैंने जब ये चीज बनाई थी सेल्स टीम को, जो है वो कि उनके लास्ट ट्रांजेक्शन मुझे पता चला कि रात 1 और 2 के दरमियान में आ जाता, मैंने 2:30 बजे का उसको शेड्यूल कर दिया। ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता 2:30 बजे। जो स्टेटस होता है उसके हिसाब से सारे रीजनल मैनेजर्स, सेल्स टीम मैनेजर्स, टीडीएम्स वगैरह, इन सबको उनके टारगेट्स के मुताबिक जो सेल्स की रिपोर्ट है वो उनके ईमेल पे हो जाती थी। तो वो आके बहुत थैंक यू कर रहे हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, सारी रात काम करते हैं, सारी रात में। उन बेचारों को क्या पता, हमने तो इसको शेड्यूल कर दिया हुआ था, उसने क्या करना है उसने आके सर्च करना है। तो ये एक पावर आपको बता रही हूँ कि बीबीए को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगी और आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।